भाई आजकल क्लास में मेरा दिल ही नहीं लग रहा। तुम्हारा पढ़ाई में दिल ही कब लगता है? अब ऐसा भी नहीं है, अगर किताब के बाहर से कुछ पढ़ा जाए तो फिर देखना। लगता है राहुल की मुराद पूरी होने वाली है। वह कैसे? बताऊं? चलो रहने दो, अब बता भी दो। अच्छा ठीक है बताता हूँ। सुनो दोस्तों, सर कह रहे थे कि वह हम लोगों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के म्यूजियम लेके जाएंगे। अच्छा, कब? वो तो ठीक है, लेकिन ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे कौन? अब ये मैं नहीं बता सकता। जब सर आएंगे ना तो सर से ही पूछ लेना। ठीक है, हम सर से ही पूछ लेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ आप सभी। बच्चों कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे। बच्चों आज हम कुछ नया सीखेंगे। राहुल, अरे राहुल क्या हुआ, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? सर ये अरशद कह रहा था कि आप हमें म्यूजियम दिखाने ले जाएंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहा है अरशद। मैं कल आप सभी को म्यूजियम में लेके जाऊंगा। वह तो ठीक है सर, लेकिन ये म्यूजियम होता क्या है? बेटा म्यूजियम को उर्दू में अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर में हमारी यादगार, उलूम व फ़नून और हमारी पुरानी ज़माने की चीज़ों को महफूज तरीके से रखा जाता है, जिससे हम पुराने ज़माने की ज़िंदगी के बारे में जान पाते हैं। अब तो आप लोग समझ गए ना कि म्यूजियम किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, एक काम करते हैं कि कल मैं आप लोगों को म्यूजियम की सैर पर लेके चलूंगा और वहां मैं आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, ठीक है? और मैं वहां आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों किसके बारे में बताऊंगा? और हम कल कहाँ जाएंगे? म्यूजियम की सैर। बहुत अच्छे बच्चों। सर यहाँ ये कश्ती क्यों रखी है? अम्मी ने बताया था कि एपीजे अब्दुल कलाम एक अजीम साइंसदान थे। आपकी अम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा, वो साइंसदान ही थे, लेकिन ये कश्ती उनके वालिद ज़ैनुल आबिदीन की है, जो उनके बचपन की यादगार है। ऐसे ही कश्ती को उनके वालिद लोगों को किराए पर दिया करते थे, इसीलिए इसे यहाँ रखा गया है। समझे आप लोग? हाँ सर। बहुत अच्छे बच्चों। क्या उनका बचपन भी हमारे जैसा ही था सर? हाँ बेटा, बिल्कुल, वो आप लोग जैसे ही थे। और आप लोग जानते हैं कि बचपन में अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो अखबार बेचा करते थे। समझे? हाँ सर। बहुत अच्छे। आओ अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चों, ये हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सर फिर कलाम सर को साइंस में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जब वो स्पेस साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस वक्त उनका साइंस में शौक पैदा हुआ। लेकिन सर बड़े होकर उन्होंने कहाँ काम किया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में काम करते हुए उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 में अहम किरदार अदा किया। उन्हीं की मेहनत और ज़हानत के सबब भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद मुख्तारी हासिल की और अग्नि, पृथ्वी, आकाशनाथ और त्रिशूल जैसी मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल की। मेरे प्यारे बच्चों, अब्दुल कलाम जी ने इससे आगे बढ़कर 1998 में पोखरण 2 में एटम बम का तजुर्बा किया।
इसी वजह से भारत को पूरी दुनिया में शोहरत मिली। और आपको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, अभी तक जो मैंने बताया था आप सब याद रखोगे ना? यही सर। बहुत अच्छे। ये देखो, ये उनकी कुछ पुरानी किताबें हैं और यहाँ आप लोग देखोगे उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें रखी हैं और यहाँ आप देखोगे कि उनको जो अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में लिखा गया है। सर, हाँ अमना। ये वीणा यहाँ क्यों रखा है? बेटा, एपीजे अब्दुल कलाम जी को मौसीकी से बहुत लगाव था और उन्हें वीणा बजाना बहुत पसंद था। सर, मैंने सुना है कि वह हमारे सदर जमहूरिया भी रहे हैं। हाँ आसिफ, बिल्कुल सही सुना है आपने। वो 26 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक भारत के सदर जमहूरिया थे। अब तो आप लोग याद रखोगे ना? हाँ सर। बहुत खूब बच्चों। तो बच्चों आओ, अब हम आगे चलते हैं। आ जाओ। सभी बच्चे मेरे साथ आएंगे और लाइन में रहेंगे। बच्चों, ये देखो, ये कलाम साहब का स्टैचू है जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुजस्मा। क्या कहते हैं? मुजस्मा। बहुत अच्छे। आओ, इस तस्वीर में आप लोग देखेंगे कि कलाम साहब को मौसीकी से कितना लगाव था। और ये देखिए, इसमें वीणा भी है जो अभी हमने पहले देखा था। याद आया? बहुत अच्छे। आओ, ये देखो, यहां पे उनकी और तस्वीरें लगी हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये अब्दुल कलाम जी के कुछ कपड़े हैं और ये देखो, ये उनकी टोपी है। आओ बच्चों, और आगे आओ। अब ये देखो, ये कलाम साहब की कुछ और तस्वीरें हैं जिसमें वो अलग अलग मुल्कों के सदर जमहूरियाओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। देखिए इन्हें। आओ, अब आगे चलते हैं। और इधर देखो, अपने घर पे रखा करते थे, इसे चरखा कहते हैं। और ये देखो, ये उनकी एक किताब भी है। और आगे आओ, ये देखो, ये राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल की कुछ तस्वीरें हैं। देखो, ये अंदर से ऐसा लगता है। कितना खूबसूरत है ना? जी सर। इधर देखिए, और ये है उनकी कुछ ट्रॉफियां जो उनको मिली थी। आप भी पढ़ाई करोगे और ऐसी ट्रॉफी जीतोगे ना? यस सर। बहुत अच्छे। चलो अब आगे चलो। ये देखो, ये उनकी और तस्वीरें हैं और ये उनके इंतकाल के टाइम की फोटो है। चलो चलते हैं। आ जाओ बच्चों, बहुत अच्छे। अब सभी लोग इसे गौर से देखो और मुझे बताओ कि ये क्या है। सर, ये दिखने में तो मिसाइल लग रहा है, पर क्या ये असली मिसाइल है? नहीं बेटा, ये असली मिसाइल नहीं है। दरअसल ये वो मॉडल्स हैं जो हमारे अजीम साइंसदान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने असली मिसाइल बनाने से पहले बनाए थे। जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका पहले मॉडल बनाते हैं, जिससे ये समझाया जा सके कि वो मॉडल क्या काम करता है और किस तरह दिखता है। फिर उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल बनाकर भारत का नाम दुनिया के एडवांस मुल्कों में लाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। उम्मीद है अब तो आप लोग समझ गए होंगे ना? जी सर। बहुत अच्छे बच्चों। हाँ सर, यही तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं। हाँ राहुल, तुम एकदम ठीक कह रहे थे, लेकिन कहने में जरा देर कर दी। आज बहुत मजा आया म्यूजियम देखकर। हाँ, आज का दिन बहुत यादगार रहा। तकनीक के साथ साथ कितनी जानकारी भी मिली। हमने बहुत कुछ सीखा और देखा भी। हाँ, बहुत कुछ।
सबसे जरूरी बात है कि इंसान को कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। और कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। यह भी मालूम हुआ है हर इंसान को बड़े बड़े ख्वाब देखने का हक है। हमें भी बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए। तो यहाँ बैठे हैं आप लोग, क्या गुफ्तगू चल रही है मेरे बिना? कुछ नहीं सर, आज का दिन बहुत यादगार रहा। हाँ बिल्कुल। आपको पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या था? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उनका पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन कलाम। अब तो आप लोग याद रखोगे ना? जी सर। बच्चों, आज आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की। तो अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछता हूँ, बताओ आप लोग जवाब दोगे? जी सर। बहुत अच्छे। मेरा पहला सवाल है कि साइंसदान क्या काम करते हैं? सर मैं बताऊं? हाँ मरियम। सर साइंसदान नई नई चीजें बनाते हैं जिसमें बहुत मेहनत लगती हो, पर जो उससे पहले मौजूद ना हो। बहुत अच्छे। तो आज आपने बहुत कुछ सीखा। तो कल क्या आप लोग इस बारे में तफसील से लिखकर दिखा सकते हो? जी सर। बहुत अच्छे। मेरा अगला सवाल है, फर्ज कीजिए अगर आप में से कोई कलाम साहब जैसा बनना चाहे तो उसको क्या करना होगा? सोचकर बताना सब। सर, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। बहुत अच्छे। साथ ही हमें अपनी दिलचस्पी साइंस में भी रखनी होगी, जिससे हम उनकी तरह बड़े साइंसदान बन सकें। बहुत खूब, बहुत खूब बच्चों। आज आपने सच में बहुत अच्छे अंदाज में जवाब दिए। चलो अब वक्त हो गया चलने का, अब हमें चलना चाहिए। चले? जी सर। चलो चलते हैं। कलाम साहब के शब्दों में, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑडियो व वीडियो कार्यक्रम यहां दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप देख सकते हैं।